नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। हमारे अपने देश में कई देश विरोधी तत्व ऐसे हैं जो देश की ताकत पे संदेह रखते हैं, प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और ऐसा ही प्रत्यक्ष देखने मिल रहा है हाल ही में चल रही G7 समिट में। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की एक ऐसी बैठक जहां लिए गए फैसले, जहां की गई चर्चाएं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करती है। और हैरानी की बात यह है कि इस समूह का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन फिर भी 2019 से लेकर आज तक हर साल भारत को निमंत्रित किया गया है। क्या ये सिर्फ एक इनफॉर्मल सा इनविटेशन है या फिर ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का एक संकेत है? आज आप कई वेस्टर्न कंट्रीज के पॉडकास्ट पे अगर देखेंगे तो यही चर्चा हो रही है कि ये G7 नहीं, ये तो इनफॉर्मल तौर पे G8 ही है। सबको इस बात का आश्चर्य है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हर साल बुलाया जाता है और कितना इम्पोर्टेंस उनको वहां मिलता है। Whoa, Modi. Just when you think the guy can't outdo what he just did. When you think, okay, he pulled another one off. How is he going to top this? Modi has got not just access to G7. He's got full access. India's got full access to G7 this week. Unheard of. Never been done. They might as well call this the G8. Modi does it again. It's historic. It's unprecedented. They're calling it they're calling it rare. Rare is not the word for that. क्या है G7 और किसको दिया जाता है इनविटेशन? आज चर्चा इसी विषय पर, लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। G7 की शुरुआत कैसे हुई? 1970 का दशक, पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी, महंगाई बढ़ गई थी, अर्थव्यवस्था चारों ओर लड़खड़ा रही थी। तब 1975 में दुनिया के 6 विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर एक बैठक की। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। इसे कहा गया G6। एक वर्ष के बाद कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और ये बन गया G7। तो आज G7 में ये 7 देश है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इस समिट में शामिल होता है। ये सब देश मिलकर दुनिया की GDP का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं। इस समिट में एक और रोचक घटना घटी 1997 में, जब ये G7 से G8 बन गया। रशिया को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया इश्यू के बाद रशिया को इसमें से फिर से निकाल दिया गया और ये G8 फिर से बन गया G7। तो G7 के अलावा दूसरी कंट्रीज को कैसे निमंत्रण दिया जाता है? G7 की जो 7 कंट्रीज हैं वो बारी बारी इस समिट को होस्ट करती हैं और ये होस्ट का प्रेरोगेटिव होता है कि वो अगर किसी कंट्री को बुलाना चाहे तो उसको इनविटेशन दे सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ नियम हैं। अगर होस्ट कंट्री किसी देश को निमंत्रण देना चाहे लेकिन बाकी 6 में से कोई एक भी अगर ऑब्जेक्शन उठा ले तो फिर वो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। और यही बात रिफ्लेक्ट करती है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि 2019 से लेकर आज तक लगातार भारत को हर साल निमंत्रित किया गया है। 2019 से लेकर आज तक G7 का होस्ट कंट्री, चाहे वो कोई भी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, कनाडा हो या फिर फ्रांस दोबारा हो, प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण अवश्य मिला है। भारत को G7 में सबसे पहला जो इनविटेशन मिला था वो 2003 में मिला था, वाजपेयी जी की सरकार में। 2005 से लेकर 2009 इन सालों में भी भारत को लगातार G7 में इनविटेशन मिला, लेकिन यहाँ पे एक फर्क था। 2005 में ब्रिटेन ने एक पहल की थी, G8 आउटरीच की, यानी कि जो G8 कंट्रीज थी तब रशिया भी शामिल था, उनके अलावा 5 और कंट्रीज को आउटरीच प्रोग्राम में निमंत्रित किया जाता था। G8+5 इसको कहा जाता था और इसमें चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज को भी निमंत्रित किया जाता था। लेकिन G8 आउटरीच के साथ साथ दूसरी तरफ G20 नाम की एक पहल हुई। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। इसमें 20 कंट्रीज शामिल है
अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य प्रमुख देश। तो इसीलिए G8 आउटरीच वहीं पे फिजल आउट हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या भारत G7 का मेंबर बन सकता है? टेक्निकली G7 के एक्सपेंशन का कोई सेट रूल, निश्चित नियम नहीं है। अगर भविष्य में इसका विस्तार होता है तो भारत सबसे मजबूत दावेदार में से एक होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चुनौतियां हैं। G7 मूल रूप से डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह है और भारत अभी तक डेवलप्ड नेशंस में नहीं है, डेवलपिंग नेशंस में है। एक स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो 2021 से लेकर 2025 तक जिन कंट्रीज को सबसे ज्यादा इनविटेशन मिला है G7 में, उनमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। लेकिन भारत की स्थिति सबसे अलग है। ये बाकी जो कंट्रीज है उनका किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन वेस्टर्न कंट्रीज से है और भारत इस लिस्ट में एकमात्र ऐसा देश है जिसको लगातार इनविटेशन मिला है। तो क्या G7 यूनाइटेड नेशन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। G7 के पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ये एक इनफॉर्मल समूह है जहां नेता बैठकर चर्चाएं करते हैं और अपनी रणनीति बनाते हैं। इन चर्चाओं में जब G7 बना था तो फोकस का टॉपिक था सिर्फ अर्थव्यवस्था, लेकिन आज इस समिट की चर्चाओं में शामिल है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, दुनिया की जो वॉर और सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो, चाइना का बढ़ता प्रभाव, क्लाइमेट चेंजेस, एनर्जी इश्यूज और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो G7 का जो निमंत्रण है वो एक स्पेशल निमंत्रण है। इसके पीछे के कारण है भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा कारण, भारत का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। दुनिया की सभी कंपनीज भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट मानती है। और तीसरा कारण, चीन का बढ़ता प्रभाव। G7 की कंट्रीज कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में किसी को अगर साझेदार बनाना चाहती है तो वो भारत है। चौथा कारण, सेमीकंडक्टर्स, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब में भारत का जो रोल है, जो योगदान है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बन चुका है। G20 के अलावा भारत कई प्रतिष्ठित समूहों का मेंबर है। क्वाड जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में है, जो कि रणनीतिक सहयोग का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। SCO ये शायद सबसे दिलचस्प समूह है क्योंकि इसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान एक ही मंच पे बैठते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत क्वाड में अमेरिका के साथ है, ब्रिक्स में रूस और चाइना के साथ है, SCO में चीन और पाकिस्तान और G20 में दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ है। और ये साफ दर्शाता है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। दुनिया के अलग अलग पावर सेंटर्स के बीच में एक बैलेंस स्थापित करता है। भले ही G7 की ताकत वो नहीं रही हो जो कभी थी, कभी ये देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे हावी थे, लेकिन आज भी G7 का ये मंच पूरी वर्ल्ड की व्यवस्था को प्रभावित करता है। दुनिया बदल रही है, नई शक्तियां उभर रही है और इस बदलती दुनिया में भारत का महत्व इतना है कि हर साल सदस्य न होने के बावजूद भारत को निमंत्रण अवश्य मिलता है। भारत के बिना दुनिया के कई मुद्दों पे चर्चा अधूरी मानी जाती है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को 2019 से लेकर इस साल तक लगातार G7 में निमंत्रण मिलता रहा है। तो G7 में मिलता हुआ न्योता सिर्फ एक निमंत्रण नहीं है, ये दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत की पहचान है। नमस्कार, जय हिंद।